जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद हुई तो अल्लाह के रसूल ने हाथों में उठाकर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का माथा चूमा और इमाम अली और बीबी फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि इस मेरी नवासी का चेहरा हूबहू खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से मिलता है। फिर बीबी फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान, इस बेटी का नाम क्या रखें हुजूर? पाक ने फरमाया, जैसे हसन और हुसैन का नाम अल्लाह ने जिब्रील के वसीले से बताया था, वैसे ही इस मेरी नवासी का नाम भी अल्लाह बताएगा। इतनी देर में जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप इस शहजादी का नाम ज़ैनब रखें। रसूल पाक ने बीबी ज़ैनब के चेहरे को देखा, आंखों को नम किया और शहजादी का नाम ज़ैनब रख दिया। ज़ैनब का मतलब अरबी जबान में बाप की जीनत है और अबानी जबान में मुसीबतों का किबला। तारीख ने लिखा, रसूल अल्लाह अपनी नवासी बीबी ज़ैनब बिनती अली अल सलाम से बेपनाह मोहब्बत किया करते। आप अक्सर अपनी इस नवासी के हाथों को चूमा करते, कलाइयों का बोसा लेते और माथे को चूम के गमजदा होते। बस द्वार बदलता गया। जब आपकी उम्र मुबारक बरूहियत तक आ पहुंची तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जाफर के बेटे अब्दुल्लाह से आपका निकाह करवाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर बनी हाशिम के सबसे बड़े ताजिर थे और आपकी जागीर मुख्तलिफ मुआल्लिक में हुआ करती थी। शाम में भी आपकी ज़मीन हुआ करती थी, मिस्र में भी आपकी ज़मीन हुआ करती थी और आपका कारोबार मुख्तलिफ मुआलिक में फैला हुआ होता था। निकाह के वक्त जनाबे अब्दुल्लाह फरमाते हैं, या अली, मैंने सुना है कि बीबी ज़ैनब कभी कोई चीज़ नहीं मांगती, लेकिन मैं उन्हें हक महर देना चाहता हूँ। आप ही तजवीज़ करें कि मैं हक महर में क्या दूं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आंखों को नम किया और फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम्हारी जमीन शाम में है, अगर मुनासिब समझो तो वो ज़ैनब को हक महर में दे देना। फिर मौला ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, अनकरीब मेरे बेटे हुसैन पर ऐसी गुर्बत आ जाएगी कि उनको अपने बच्चों के साथ मदीना छोड़ना पड़ेगा। जब वो वक्त देखो और ज़ैनब तुम्हारे पास इजाजत लेने के लिए आ जाए तो उसको ना रोकना। और यूं वो जमीन बीबी ज़ैनब को हक महर में दी गई, जहां आज बीबी ज़ैनब का रोजा मुबारक है। अल्लाह ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अब्दुल्लाह को दो बेटों की औलाद अता की। आपने बड़े बेटे का नाम औन और दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद रखा। बस दौर गुजरता रहा और इमाम अली की शहादत के बाद वक्त यहां तक पहुंचा कि इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसने लगे और जब सन 60 हिजरी का सूरज तुल्लू हुआ तो सादात इतने गरीब हो गए कि उनको मदीना छोड़ना पड़ गया। इमाम हुसैन ने जनाबे अब्बास को तमाम बीबियों और जाने वालों के नाम लिखवाए। उनमें से दो बीबियों के नाम नहीं थे। उनमें से एक बीवी बीबी सुगरा बिनते इमाम हुसैन थी और दूसरी बीवी बीबी ज़ैनब बिनते अली। जैसे ही बीबी ज़ैनब ने अपना नाम जाने वाली बीवियों में नहीं देखा तो दौड़ते हुए अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह के पास आई और फरमाने लगी, ए अब्दुल्ला, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरा भाई बेवतन हो रहा है। मुझे इजाजत दो कि मैं भी अपने भाई के साथ चली जाऊं जनाबे। अब्दुल्ला ने कहा कि आपके बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अन करीब हुसैन मदीना छोड़ देगा और उस वक्त ज़ैनब को जरूर इजाजत देना। ए ज़ैनब जा, तेरे बगैर करबला मुकम्मल नहीं। बस बीबी ज़ैनब जनाबे अब्दुल्लाह से इजाजत लेके जैसे ही जाने वाले काफिले में शामिल होती है, बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन को लिपट के रोती है और फरमाती है, इस इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेली कैसे रहूंगी? इमाम हुसैन ने बीबी सुगहरा का माथा चूमा और फरमाया, ए मेरी बेटी सोहरा, तेरा चेहरा मेरी माँ फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिलता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की हमशक्ल बीवी बाजारों में कैदी बन के जाए। आपको यहीं रहना होगा। बस ये काफिला चलता गया। जैसे ही मदीने से बाहर गया और मक्के के करीब पहुंचने लगा, इतने में आवाज आती है कि या हुसैन, रुकिए जनाबे। अब्बास ने जैसे ही जनाबे अब्दुल्लाह की आवाज सुनी तो दौड़ के जनाबे अब्दुल्लाह के पास आते ही जनाबे अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ज़ैनब की अमारी तक ले चलो बीबी। ज़ैनब ने जैसे ही जनाबे अब्दुल्लाह को देखा तो रो के फरमाने लगी, ए अब्दुल्लाह, आज मुझे ना रोकना, वरना ज़ैनब आज यहीं मर जाएगी जनाबे। अब्दुल्लाह ने फरमाया, एह ज़ैनब, मैं तुझे रोकने नहीं बल्कि अपने दो शहजादे तुझे देने आया हूं।
अगर मेरे आका हुसैन पे कोई बुरा वक्त आ जाए तो एक शहजादा और मेरी तरफ से हुसैन पे कुर्बान करना, और दूसरा शहजादा मोहम्मद अपनी तरफ से हुसैन पे कुर्बान करना, और यूं ये दो शहजादे काफिले में शामिल हो गए। बस यह काफिला मक्के से करबला की तरफ जैसे आता है तो सादात पे सख्तियां बढ़ने लगती हैं, और जब 9 मुहर्रम की रात आती है तो हर माँ अपने बच्चे से यह वसीयत करती है। कोई बीवी अली अकबर को वसीयत कर रही है, कोई बीवी जनाबे कासिम को वसीयत कर रही है, कोई बीवी छमाह के मासूम अली असगर को वसीयत कर रही है कि आप सबको कल बीवी फातिमातु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटी के कदमों पे कुर्बान होना है। इतने में जैसे ही बीबी ज़ैनब के खेमे से इमाम का गुजर हुआ तो आपने सुना बीवी के खेमे से आवाज आ रही थी कि ए ओनो मोहम्मद, तुम्हारे दादा जाफर तैयार है और तुम्हारे नाना हैदरे कर्रार। मेरे बच्चों, कल ऐसे लड़ना कि मैदान हिल जाए और इमाम हुसैन को जरा सी भी तकलीफ ना होने पाए। बस सुबह का सूरज तुल्लू होता है, हर कोई शहादत का जाम पीने के लिए मैदान में जाता है। बीबी ज़ैनब बार बार देखती है कि ओनो मोहम्मद अभी तक जिंदा है। बीबी फिजा दस्ते ए अदब को जोड़ के अर्ज करती है, ऐ शहजादी, जब जब ओनो मोहम्मद अपने मामो इमाम हुसैन के पास इजाजत लेने के लिए जाते हैं। इमाम हुसैन दोनों शहजादों के चेहरे को देख के उन्हें इजाजत नहीं देते। बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन से गुजारिश की कि ए मेरे भाई, इन दोनों बच्चों को अब इजाजत दीजिए, और जनाबे ओनो मोहम्मद से कहा, मेरी 2 वसीयतें हैं। पहली वसीयत कि उमर बिन साद ने हमसादात पे जुल्म किया है, मेरे भाई हुसैन को तकलीफ दी है। ओन उमर बिन साद पे हमला करना और उसको फिनार करने की कोशिश करना। और फिर दोनों शहजादों से कहा, जंग लड़ते लड़ते जैसे ही नहरे फरात से गुजरो तो भूल के भी पानी ना पीना। ए मेरे शहजादों, ये याद रखना कि हुसैन प्यासा है, हुसैन का असगर प्यासा है, कयाम में बीबी सकीना प्यासी है। बस ओन को इमाम हुसैन घोड़े पे सवार करते हैं, और मोहम्मद जो बीबी ज़ैनब का छोटा बेटा था उनको जनाबे अब्बास सवार करते हैं, और दोनों ही शहजादे जैसे मैदान में जाते हैं। एक कोहराम बरपा हो जाता है, फौज हिलना शुरू कर देती है। जनाबे ऑन ऐसा हमला करते हैं कि फौज को चीर के उमर बिन साद के खेमे तक आ जाते हैं और अपना नेजा खमे में मारते हैं। उमर बिन साद खमे को छोड़ के भाग जाता है। तमाम फौज शहजादे को घेर लेती है और वहां मासूम मोहम्मद लश्कर से लड़ता रहता है। बिलाखिर जैसे ही उमर बिन साद खेमे से भागता है तो आप खेमे से बाहर आके लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा, 735 यजीद के सिपाहियों को जनाबे ऑन ने फिनार किया। बस लश्कर ने सोचा, ये अली का नवासा है, इसको शहीद करना बहुत मुश्किल है। इतने में कोई आवाज देता है कि कयाम से आपकी माँ आपको बुला रही है। जैसे ही जनाबे ऑन ने खेमे की तरफ देखा तो पीछे से सर पे कोई गुर्जर मारता है, कमर में कोई नेदा मारता है। आप घोड़े की जीर से जमीन पे आते हैं और वहां जनाबे मोहम्मद ने जैसे ही अपने भाई को गिरते हुए देखा, आप अपने भाई की मदद के लिए पड़ते हैं और तमाम फौज इकट्ठा हमला करती है। जनाबे मोहम्मद की पीठ पे वार करते हैं और जनाबे मोहम्मद घोड़े से गिर जाते हैं। इतने में घोड़े दौड़ना शुरू करते हैं, जिस्म को पामाल कर देते हैं। ये मंजर जैसे ही जनाबे अब्बास और इमाम हुसैन ने देखा, आप दौड़ते हुए मैदान में आते हैं और दोनों शहजादों को अपनी गोद में उठा के खेमे में लेके आते हैं। तमाम बीबियां दोनों बच्चों को देख के रोती रहती हैं। मोहम्मद का लाशा पामाल और जनाबे ऑन का पूरा जिस्म जख्मी। इतने में जनाबे ऑन की आंखें खुलने लगी और वो आवाज देने लगा, ऐ मेरी माँ, आप कहाँ हैं? बीबियों ने इधर उधर देखा, बीवी ज़ैनब को ना पाया। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब को बुलाओ। जैसे ही बीबी फिजा बीबी ज़ैनब के खेमे में जाती है, आप शुक्र का सजदा फरमा रही थी और अल्लाह से कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे दोनों बच्चों को मैंने अपने हुसैन पे कुर्बान कर दिया, इनकी कुर्बानी कबूल करना। बीबी फिजा शहजादी के करीब आके अर्ज करती हैं कि ऐ शहजादी, दोनों शहजादों के जिस्म खैमों में आ चुके हैं। ऑन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और आपको याद कर रहा है। बीबी ज़ैनब जैसे ही जनाबे ऑन के सर को अपनी गोद में रखती है, जनाबे ऑन अपनी आंखें खोलते हैं। बीबी ज़ैनब ने जनाबे ऑन और मोहम्मद का माथा चूमा और यूं दोनों बच्चे अपने मालिक हकीकी से जा मिलते हैं।
तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब कयाम जलने लगे, सारी बीबियां अपने वारिसों को रो रही थी। 2 लाश जमीन करबला पे ऐसे ही पड़े थे। शिमर हंस हंस के कहने लगा, ऐ सज्जाद, क्या इन 2 शहजादों की मां मर चुकी है कि कोई भी इनकी लाश पे नहीं रोता? इतने में बीबी ज़ैनब, जो इमाम हुसैन की लाश पे बैठे हुए रो रही थी, वो अल्लाह से इल्तिजा करती है कि काश इनकी मां मर जाती और ये मंजर ना देखती। बीबी ज़ैनब पूरे सफर में इमाम हुसैन को रोती रही भी, अपने बच्चों को याद ना किया। बिलाखिर जब ये काफिला 2.5 साल की कैद के बाद रिहा हुआ, मदीने पहुंचा तो बीबी ज़ैनब जैसे ही अपने घर आती है तो चीख के रोने लगती है। जनाबे फिजा पूछती हैं, ए ज़ैनब, पूरे रस्ते आप इमाम हुसैन को रोती रही, फिर से आपको आपके भाई याद आ रहे हैं? बीबी ज़ैनब जवाब नहीं देती जनाबे। फिजा ने कहा कि अली अकबर याद आ रहा है। बीबी ज़ैनब जवाब नहीं देती। बस आप चलते चलते एक हुजरे में जाती है जहां छोटे से मुसल्ले रखे होते हैं। आप दोनों मुसलों को सीने से लगा के रोती है और कहती है, जब जब मैं घर आती थी मुझे मेरा औन सीने से लगाता था, मुझे मेरा मोहम्मद सीने से लगाता था। आज ना औन है ना मोहम्मद है, आज मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। जनाबे अब्दुल्लाह बीबी ज़ैनब के करीब आते हैं और फरमाते हैं, ए ज़ैनब, हमारे बच्चे इमाम हुसैन पे कुर्बान। बस आप बीबी ज़ैनब के हाथों को जैसे ही पकड़ते हैं तो जमीन पे बैठ जाते हैं और रो के कहते हैं, ए ज़ैनब, तुम्हारे बाजुओं को क्या हुआ बीबी? ज़ैनब रो के फरमाती है, जैसे ही मेरा भाई शहीद हुआ, हमें कैदी बना के कूफा और शाम के बाजारों में ले जाया गया, पत्थर मारे गए, हमें बाकी की बहन बुलाया गया। ए अब्दुल्ला, हम पे इतने सितम हुए जो अगर सफेद दिनों पर होते तो काली रातें बन जाती, अगर काली रातों पर होते तो सफेद दिन बनाते।